अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का पढ़ लें हमने लेसन नंबर 19 और इसका नाम है ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका हैंड्स आउट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये सारा जो है ये लेसन नंबर 19 और यहाँ से आगे लेसन नंबर 20 शुरू होगा तो हम यहाँ से अपने जाएंगे फ़ाइल पे और यहाँ से देखेंगे कि इसका आसान अल्फाज में क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन यानी कि क्रिएटिविटी अस इनोवेशन। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब है नई सोच, यूनिक आइडियाज़ बनाना या अलग अलग आइडियाज़ को कंबाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है उन क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट, सर्विस या काम करने के तरीका बनाना। ठीक है, एग्जांपल के अगर किसी ने एक नया कार्टून करेक्टर इमेजिन किया, वो क्रिएटिविटी है। अगर उस करेक्टर पे कार्टून सीरीज़ बनाई, वो इनोवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, यानी कि एक क्रिएटिविटी थी और एक इनोवेशन थी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, यानी कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं क्रिएटिविटी के लिए। फर्स्ट क्या है? डोमेन रेलिवेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल्स, टास्क मोटिवेशन। डोमेन रेलिवेंट स्किल्स में क्या होता है? जिसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी जिसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। एग्जांपल डिज़ाइनर के लिए डिज़ाइन स्किल्स। क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल्स में नई सोचने का स्टाइल, अलग आइडियाज़ ढूंढने का तरीका। ठीक है, टास्क मोटिवेशन में काम में खुद इंटरेस्ट लेना, सिर्फ रिवार्ड के लिए नहीं। क्रिएटिविटी प्रोसेस के 4 स्टेप्स, यानी कि एक होता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन में प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करना, डाटा लेना, आइडियाज़ कलेक्ट करना। इंक्यूबेशन यानी कि थोड़ा ब्रेक लेना, जिसे सब कॉन्शियस माइंड सोचता रहे। एलिमिनेशन यानी कि आहा मोमेंट, जब नया आइडिया मिलता है। वेरिफिकेशन यानी कि आइडिया टेस्ट करना और देखना क्या वो काम करता है या नहीं। ग्रुप क्रिएटिविटी का के तरीके। ठीक है, कितने जो तरीके हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग है फर्स्ट। ग्रुप के लोग बिना क्रिटिसिज्म के आइडिया के जितने आइडियाज़ हो सके जनरेट करते हैं। पहले इवाल्यूएट नहीं करते, सिर्फ आइडियाज़ लिखते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक यानी कि NGT। हर मेंबर पहले अपने आइडियाज़ लिखता है। ठीक है, फिर सब एक एक करके शेयर करते हैं, डिस्कशन होती है और आखिर में सब साइलेंटली वोट करते हैं। रिसर्च कहता है NGT ब्रेनस्टॉर्मिंग से बेहतर है, लेकिन कंप्यूटर ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेटरल अस वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है? लॉजिकल सोच, स्टेप बाय स्टेप एक ही डायरेक्शन में, कंप्यूटर्स जैसे। लेटरल थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव सोच, प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखना, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स ट्राई करना। एग्जाम्पल क्या है? अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो लेटरल थिंकिंग नया तरीका ट्राई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर डिसीजन मेकिंग मेथड्स, इनके डेल्फी मेथड, इनके एक्सपर्ट से सर्वे लिया जाता है किसी फ्यूचर टॉपिक पर। वो एस्टिमेट करते करते हैं कब कोई चीज़ जैसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रो होगी। इनकी मल्टीपल राउंड्स तक सर्वे चलता है जब तक एक्सपर्ट्स एग्री नहीं करते। सिनेरियो एनालिसिस, यानी कि अलग अलग फ्यूचर सिचुएशन सिनेरियोज इमेजिन की जाती हैं। हर सिनेरियो के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाता है। गोल ये होता है कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी को कम ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डेमिंग्स PDCA साइकिल इम्प्रूवमेंट टूल। इनके PDCA से बनता है प्लान, डू, चेक, आर्ट, एक्ट। ठीक है, प्लान यानी कि प्रॉब्लम और गोल सेट करो, डू प्लान इम्प्लीमेंट करो, चेक यानी कि रिजल्ट्स चेक करो, एक्ट यानी कि अगर रिजल्ट सही है तो स्टैंडर्ड बनाओ वरना इम्प्रूव करो। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ से आगे हमारे पास इसके जो है MCQs आ गए। यहाँ तक जो है इसका ये कॉन्सेप्ट था और यहाँ से इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सारे MCQs होते हैं तो इसलिए MCQs को तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे और मेक अनयूजुअल एसोसिएशंस बिटवीन आइडियाज़। ठीक है,
Next है what is innovation? Innovation is the process of taking a creative idea and turning it into a useful product, service or method. What are the three ingredients of creativity? तीन कौन से ingredient हैं creativity के? Domain relevant skills, creativity relevant skills and task motivation. ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर डोमेन रेलिवेंट स्किल्स? डोमेन रेलिवेंट स्किल्स जो है क्या होते हैं? दे आर दी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड होते हैं। व्हाट आर क्रिएटिविटी रेलिवेंट स्किल्स? दे इंक्लूड अ थिंकिंग स्टाइल दैट एक्सप्लोर्स न्यू डायरेक्शंस एंड मेथड्स फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। ठीक है। व्हाट इज़ टास्क मोटिवेशन? It is the interest in doing the task for its own sake, not for external rewards. What are the four stages of the creative process? कौन से जो है four stages होती हैं? एक होता है preparation, incubation, illumination and verification. What happens in the preparation stage? Preparation stage में क्या होता है हमारे पास? The individual gathers and analyzes information about the problem. ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स इन दी इंक्यूबेशन स्टेज में क्या होता है? दी पर्सन टेक्स अ ब्रेक वाइल सबकॉन्शियस थिंकिंग कंटिन्यूअस। व्हाट इज इल्यूमिनेशन? यानी कि इट इज़ द स्टेज व्हेन अ न्यू आइडिया और इनसाइट सडनली अपीयर्स। व्हाट इज वेरिफिकेशन? यानी कि इट मीन्स टेस्टिंग द आइडिया टू सी इफ इट वर्क्स इन रियलिटी। सवाल नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग? अ ग्रुप टेक्निक दैट इनकरेजेस मेंबर्स टू जनरेट मैनी आइडियाज़ विदाउट इवालुएटिंग दैम। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ को क्या करो? जनरेट करो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक? यानी कि NGT। अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड कंबाइनिंग इंडिविजुअल आइडिया जनरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन विद साइलेंट वोटिंग। नेक्स्ट क्या है? इन NGT व्हाट डू इंडिविजुअल्स डू फर्स्ट? दे प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देयर आइडियाज़ इंडिपेंडेंटली। ठीक है। व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग? यानी कि इट इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय व्यूइंग देम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड फाइंडिंग क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स। वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है? इट इज़ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग इन वन डायरेक्शन। व्हाट इज़ द डेल्फी मेथड? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मेथड टू कलेक्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और इशूज़। What is the goal of the Delphi method? To reach a consensus among experts on a specific issue. What is scenario analysis? It is a method of evaluating possible future conditions and making flexible plans. What is the purpose of scenario analysis? To make decisions that keep future options open. PDCA क्या बनता है? Plan, Do, Check, Act. Who introduced the PDCA cycle? Dr. W. Edwards Deming. मकसद क्या होता है PDCA साइकिल का? टू अचीव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन वर्क प्रोसेसेस। विच थिंकिंग स्टाइल हेल्प्स मैनेजर्स टू फाइंड मल्टीपल अल्टरनेटिव्स? लेटरल थिंकिंग। विच ग्रुप टेक्निक इज़ मोर इफेक्टिव? NGT और कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग? कंप्यूटर असिस्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 19 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू लाजमी सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।